माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की है, उसके समाधान चर्चा की है। और मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त दल के रूप में इस बार उत्तराखंड के अंदर तीसरी बार सरकार बनने जाएगी, इसका संकल्प के साथ हमारी आज की बैठक समाप्त हुई है। मुझे इतनी बात कहनी थी, कोई विषय हो तो मंत्रिमंडल को लेकर कुछ चर्चा हुई सर? और निश्चित रूप से आज कोर कमेटी की बैठक में हमने अपना ये विषय माननीय क्योंकि पर्यवेक्षक के नाते आए थे, उनके आगे अपने विषय को रखा है। सर, आप कई बार बयान दे चुके हैं कि आप 2027 के चुनाव में ऐसी मंत्रिमंडल जो है तीसरी में जाएंगे या स्पीड में? मैंने कहा ना, मंत्रिमंडल विस्तार का हमने आग्रह किया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता से चुनाव लड़ती है और सामूहिक नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों के साथ चुनाव जीतेगी। इंटरनल सर्वे सर हुए थे अभी कुछ, तो उन पर भी चर्चा हुई सर? हमने स्टेट के सर्वे कराए हैं, उस पर कोई विशेष चर्चा हो नहीं पाई, लेकिन अगली बैठक में जब लोग बैठेंगे तो उस पर सारे विषय पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हमने आज कोर कमेटी में चर्चा की है। माननीय नड्डा जी सुन करके लेके गए, बात करेंगे। दायित्वधारी सूची बहुत जल्दी, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर निकलेगी, अलग अलग चरणों में निकलेगी। लेकिन प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नहीं, देखिए अभी नई टीम केंद्र की बननी है और नई टीम के बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेंगे। हमारे दुष्यंत गौतम जी क्योंकि आज एक कार्यक्रम में उनको जाना था, उस कार्यक्रम को ऐसे नहीं आए, और रेखा जी हमारे पश्चिम बंगाल चुनाव में है, तो इसलिए उन्होंने विशेष अनुमति नड्डा जी से ले रखी थी। आपकी सरकार के रिपोर्ट कार्ड, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पे बात हुई है? मैंने बोल दिया, सब प्रकार की चर्चा हुई है। अगली बैठक में सब प्रकार की इसका विधायकों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड की देखिए, अगली बैठक अभी जो हमारे प्रथम सर्वे रिपोर्ट हुई थी उस संदर्भ में हम अगली कोर कमेटी बैठक में सब प्रकार की चर्चा करेंगे। वो कब तक अगला चुनाव होगा उसका बता देंगे, उसका रूट चार्ट जो होगा वो विकास होगा या डेमोक्रेसी चेंज या फिर लैंड जिहाद और समान नागरिक समता इस तरह के मुद्दे जो है? देखिए हमारा जितना भी हम जब भी चुनाव में गए हैं, विकास के मुद्दों को लेकर गए हैं, अपने कार्यों के आधार पर गए हैं, वही आधार हमारी अगली बार के चुनाव के इशू होंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। चलो हो गया जो नाराजगी थी, क्या उस पर भी चर्चा हुई तमाम नेताओं की? दो यार अभी कोई नाराजगी किसी रूप में नहीं है। कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाती है, उसका समाधान निकलता है। धन्यवाद। कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहेंगे?